हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के अष्टांग हृदय इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और इस सब्जेक्ट का जो सेकंड चैप्टर है दिनचर्या अध्याय, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दिनचर्या मतलब क्या? तो जो हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो भी कार्य अथवा एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं दिनचर्या, मतलब हमारा डे टू डे डेली रूटीन। तो अब हमको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या देखना है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, दंतधावन, सोवीरांजन, रसांजन, नस्य, गंडुष, तांबुल सेवन, अभ्यंग, व्यायाम, उद्वर्तन, स्नान, दशविध पाप कर्म और सदवृत्त। तो अब हम हमारे फर्स्ट पॉइंट जो है ब्रह्म मुहूर्त, उसके ऊपर बढ़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का क्या बताते हैं? ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठिते स्वस्थो रक्षार्थम आयुष्य, आयु के रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर हम हमारे आयुष्य को बढ़ाना चाहते हैं, हम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब कौन सा टाइम? सूर्योदय से 48 मिनट्स पहले, मतलब एक प्रहर पहले उठना चाहिए, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब उठने के बाद सबसे पहले हमने हमारे मल का त्याग करना चाहिए, और उसके बाद जो सेकेंड विधि है दंत धावन, वो करना है। तो अब ये दंत धावन कब करना चाहिए? तो मल का त्याग करने के पश्चात हमको दंत धावन करना है। शरीर के जीर्णता अजीर्णता का विचार करके मल त्याग करने के पश्चात दातून करना चाहिए, मतलब हमारे दांत साफ करना चाहिए। हम जिससे दंत धावन करते हैं, मतलब वो एक लकड़ी, उसको हम दातून कहते हैं। अब दातून के बारे में हम देखते हैं कि दातून कैसा होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो दातून कनिष्ठिका उंगली के समान मोटी सीधी होनी चाहिए। दातून की लंबाई 12 अंगुल की होनी चाहिए। और दातून का जो अग्रभाग है वो कोमल होना चाहिए, जिससे हमारे दांतों को या गम्स को प्रॉब्लम ना हो। अब हमको दंत धावन कब कब करना है? तो प्रातः काल में और भोजन के बाद में हमको ये दंत धावन करना है। फिर हमारा जो रस कौन सा होना चाहिए, जो हमारा दातून है उसमें रस कौन सा होना चाहिए? तो वो कटु, तिक्त और कषाय, 3 रस से युक्त हमारा दातून होना चाहिए। अब ये दातून कौन से पेड़ का होना चाहिए? तो अर्क, वट, खादीर, करंज और अर्जुन, इन 5 पेड़ में से कोई भी एक पेड़ का दातून चल सकता है। अब दंत धावन के लिए निषेध किस किस को है, मतलब मनाही किस किस को है? तो अजीर्ण, मतलब जिसका पेट साफ नहीं हुआ, ऐसे लोग। वमन, मतलब उल्टी होने के बाद। श्वासकास, मतलब श्वास लेने में तकलीफ हो। ज्वर, मतलब बुखार हो। अर्दित, तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास से पीड़ित। मुखापाक, मतलब जिसको हम छाले आना बोलते हैं, ऐसे वक्त। फिर हृदय, नेत्र, शिर व कर्ण रोगों से पीड़ित रोगी ने ये सब नहीं करना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट है हमारा अंजन। अंजन के जो है वो 2 प्रकार बताए हुए हैं, सोवीरांजन और रसांजन। अंजन मतलब हमारे आँखों में औषधि द्रव्यों को लगाया जाता है। तो अब जो पहला टॉपिक है सोवीरांजन, वो क्या है? नेत्रों के लिए हितकारिक अंजन, जिसका प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। सोवीरांजन है, इसका प्रयोग हमको रोज, मतलब प्रतिदिन करना चाहिए। रसांजन क्या है? तो नेत्र तेजों में जिनको विशेषकर कफ से अधिक तकलीफ होती है, इसका प्रयोग 7 रात्रि में एक बार करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को कफ की तकलीफ है, ऐसे व्यक्तियों ने अपने आँखों को अच्छा रखने के लिए 7 रात्रि में एक बार करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नस्य। नस्य मतलब क्या? नाक में औषधि डालते हैं, उसको बोलते हैं नस्य। इससे मुख के रोग, माइंड के रोग शांत होते हैं। नस्य के बारे में हम विस्तृत में जानकारी आगे वाले चैप्टर्स में देखने वाले। नस्य के ऊपर हमको पूरा एक चैप्टर है। फिर 5th पॉइंट है हमारा गंडूश। गंडूश मतलब गर्म पानी के कुल्ले करना, मतलब औषधीय द्रव्यों से युक्त पानी के कुल्ले करना। गंडूश का भी हमको आगे एक चैप्टर है, वो हम देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तांबुल सेवन। तांबुल मतलब जो मेडिकेटेड लीव्स रहती है उनका सेवन करना, उनको चबाना, उसको बोलेंगे हम तांबुल सेवन। इसके ऊपर भी आगे आने वाले टाइम में एक चैप्टर है जो हमको देखना है, हम जल्दी उस पर वीडियो भी बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो है वो अभ्यंग है। अभ्यंग मतलब क्या? शरीर पर तेल का लेप करना और उसकी मालिश करना, उसको बोलते हैं हम अभ्यंग। अभ्यंग से क्या होता है? तो उससे बुढ़ापा, थकान, वायु नष्ट होती है।
हमारी जो दृष्टि है वो निर्मल होती है, मतलब हमारे आँखों में तेज आता है। शरीर मजबूत होता है, हमारी जो आयु है वो बढ़ती है। नींद अच्छी आती है। त्वचा जो है वो निर्मल होती है, मतलब सॉफ्ट होती है, खुली होती है। शरीर पुष्ट होता है। अब जो अभ्यंग है वो हमको कहाँ कहाँ पे करना है, मतलब हमको तेल का लेप करके मालिश कहाँ कहाँ करनी है, तो सिर, कर्ण और पैर, इन तीन जगहों पे तो हमको ये ज़रूर करना है। फिर अभ्यंग के लिए निषेध कौन करना है, मतलब किन किन लोगों को मनाही है। तो कफ की व्याधि से जो भी लोग पीड़ित हैं उन लोगों ने अभ्यंग नहीं करना चाहिए। शोध कर्म के पश्चात व अजीर्ण रोगियों के लिए निषेध है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यायाम। तो व्यायाम से क्या होता है, तो व्यायाम से सबसे मेन मतलब हमारे बॉडी को जो हल्कापन आता है। कार्य सामर्थ्यता, मतलब हमारी वर्किंग एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अग्नि तीव्रता, मतलब हमारी जो जाठराग्नि रहती है वो बढ़ जाती है, मतलब हमारा जो पाचन है वो जल्दी होता है। मेदनाश, मतलब हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा डिपॉजिटेड फैट्स है उसका नाश होता है। शरीर के अंग दृढ़ होते हैं। फिर बलवान और स्निग्ध भोजन करने वाले को अर्धशक्ति से व्यायाम करना चाहिए। शीतकाल और वसंत काल ऋतु में अर्धशक्ति व अन्य ऋतुओं में इससे भी कम व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के पश्चात संपूर्ण शरीर का मर्दन हल्के हाथ से दबाना ज़रूरी है। अब ये किस किस के लिए अयोग्य है, तो वात पित्त रोगी या बालक, वृद्ध और अजीर्ण से पीड़ित रोगियों ने ये व्यायाम नहीं करना चाहिए। अगर हम अति व्यायाम करते हैं, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हानि क्या क्या हो सकती है। तो तृष्णा, मतलब हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगेंगी। क्षय रोग, मतलब हमारे जो धातु है शरीर के वो सब क्षय होंगे। प्रतमक श्वास, मतलब हमको जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। रक्त पित्त, रक्त और पित्त की जो व्याधियाँ है वो हो सकती है। थकान लग सकती है। क्लम, मतलब मानसिक थकान लगेंगी। कास, खांसी आएंगी। ज्वर, मतलब हमको बुखार आ सकता है। और वमन, मतलब उल्टी होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उद्वर्तन। कषाय आदि चर्ण के कल्क से शरीर का मर्दन करना, मतलब हमारे शरीर पर कषाय आदि जो रस है उनका पाउडर फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में हमारे शरीर पर लगाना और उसको घिसना या उसको मर्दन करना। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तो इससे कफ का नाश होता है। पेट का विलयन होता है, मतलब पेट कम होता है। अंगों की स्थिरता त्वचा का प्रसादन करने में श्रेष्ठ है। जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर स्थिरता प्रदान करता है और हमारी त्वचा हमेशा प्रसन्न दिखती है उद्वर्तन करने से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्नान। स्नान से अग्निदीप्ति, वृश्यता, आयुवर्धन, ऊर्जावर्धन, बलवर्धन होता है। स्नान करने से हमारे जो जाठराग्नि है वो बढ़ती है। उसके बाद हमारा जो आयु है वो बढ़ता है। हमारी जो ऊर्जा है वो बढ़ती है, हमारा बल बढ़ता है। यह कंडू, मल, थकान, स्वेद, तंद्रा, प्यास, दाह व पाप को नाश करने वाला होता है। इससे ये सब चीज़ें खत्म होती हैं। अब स्नान किस तरह से करना चाहिए, तो गर्म पानी से शरीर के नीचे के भागों का परिक्षेक करना चाहिए और ठंडे पानी से उत्तमांगों का परिक्षेक करना चाहिए। अगर हम गर्म पानी का उत्तमांगों के लिए उपयोग करेंगे तो उससे हमारी आँखें और बालों का नाश होगा, बल नाश होगा। अब स्नान के लिए निषेध क्या क्या है, मतलब मनाही किस किस को है स्नान के लिए, तो अर्दित, नेत्र रोग, मुख रोग, अतिसार, आत्मान, पीनस, अजीर्ण और भोजन पश्चात के बाद शीघ्र कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अब भोजन विधान। खाए हुए आहार के पाचन हो जाने पर हितकारी पथ्य भोजन उचित मात्रा में विचार करके करना चाहिए। जब हमारे बॉडी का जो हमने आहार लिया है, पहले लिया हुआ आहार प्रॉपर पाचन हो जाएगा, उसके बाद हितकारी और पथ्य, ऐसा पथ्य वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताएं और आप आगे कौन से चैप्टर्स पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।